जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे सामान्य अध्ययन से बनने वाले अति महत्वपूर्ण टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग पॉलिटी और साइंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आइए रिवीजन करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए, लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा में ही वित्तीय बिल को पास किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? देखिए, वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं, लेकिन 3 बार सत्र होता है, 2 बार जरूरी होता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में लागू की गई। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मत देने की आयु को 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? ये नीति निर्देशक तत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ये केटी शाह का कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना, ये शर्त है। ठीक है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश 1956 में गठित किया गया। ठीक है, 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? कुल 35 वर्ष आयु आवश्यक है। ऊपर हम बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदक आवश्यक हैं? 20 अनुमोदक आवश्यक हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? ये संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपराष्ट्रपति अपने पद का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, मतों के बराबर रहने की स्थिति में ही उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये मोरारजी देसाई हैं। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने का पद किसने संभाला? देखिए, सबसे कम उम्र की बात करें तो राजीव गांधी, और सबसे ज़्यादा उम्र में मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? ये गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? ये संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव हुआ था। ठीक है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों का। ठीक है, यहाँ पर निर्वाचित करना है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा को अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? देखिए, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। इसे 21 ए में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है, जो कि अब मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है। संसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ये आपको बताना है। ये ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, ब्रिटेन से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? ये क्लीमेंट एटली की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री एटली थे और पार्टी लेबर। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को संशोधन का अधिकार है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? देखिए, केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है।
6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये मूल अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 में है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? ये उच्चतम न्यायालय में रिट को दायर की जाती हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? देखिए, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? ये हाइबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? देखिए, कुछ का तो हो सकता है। ठीक है, कुछ का, सारे का नहीं, लेकिन कुछ का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? ये राज्य के नीति निर्देशक में सन्निहित है। ठीक है, इसे 51 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? ये अनुच्छेद 51 में। ठीक है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? देखिए, पीके शनमुखन सेठी के द्वारा भारत का पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में प्रथम संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें भूमि सुधार किया गया था, जिसे अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का ही संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा द्वारा कितने समय में किया गया था? देखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा बनने में 2 वर्ष, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? ये संसदीय व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? देखिए, भारत की जनता है राजनीतिक शक्ति का आधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? देखिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे 1774 में स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रावधान थे 1773 के, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया है? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 को करके दिया गया है महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खैरे थे। ठीक है। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये दिल्ली और पांडुचेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, 1853 में, और इन्होंने 56 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1956 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था राज्यसभा का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में दिया गया था राज्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? इंटक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। ठीक है, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति की विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भाग 22 हैं। ठीक है, कुल भागों की संख्या 22 है। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने % सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? देखिए, 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यहीं से भारत के संविधान में जोड़ा गया है मूल अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके 300A में रखा गया है, जो कि अब वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद के लिए ये चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? ये गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए, वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या बढ़ा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दी गई।
संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? देखिए, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? देखिए, कुल 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, संसद सदस्य मतदाता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ये राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत बाध्य हैं राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति बाध्य हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने कार्य किया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय को प्राप्त था। ठीक है। अब इसे 104वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन रहे ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? देखिए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। वहीं अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? कुल 100 विषय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करेगा। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? देखिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? ये एम हिदायतुल्लाह रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? ये संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। किसकी हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? ये बिहार से थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे ये बिहार के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? देखिए, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? देखिए, पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देगा? ये लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। इसके द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, इसके बाद आइए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? ये तृतीय गति के नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ये विश्राम जड़त्व। ठीक है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में पलवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने सबसे पहले सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि देखिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना कम टाइम में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? देखिए पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये पलवन के नियम से संबंधित है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है? अवतल लेंस से सही किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष सही किया जा सकता है उत्तल लेंस से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? देखिए 36 से 45 डिग्री कोण तक मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जा सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सिर्फ पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री पर होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री के। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन हम ऊपर बता चुके हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकतम गर्मियों में क्यों फटते हैं? देखिए गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है, फैलते हैं इसी कारण फट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फैलते हैं, मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ये चालन से स्वयं नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट संवहन विधि द्वारा होता है द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से आती हैं।
ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण में आवश्यक नहीं है माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? ये विकिरण विधि है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण गर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद और नीचे काला आवश्यक है। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को नियंत्रण करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? विकिरण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में होता है। शुष्क पदार्थ में कोई शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उसका गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि पहाड़ों पर। ठीक है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्लास को पूरा जरूर देखिए। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ये प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर निर्भर करती हैं। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस 300 के बराबर होता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती हैं? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ठीक है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? देखिए, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ही जल ठंडे रहते हैं मिट्टी के बर्तनों में। प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ये गाल्टन ने किया था। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। तारत्व होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज में होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में रहेगी। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण ही कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? देखिए, हवाई जहाज की उड़ान भरने के दौरान ही सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ये ध्रुवण दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे जिसके कारण तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं, ये परावर्तन के कारण होती हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 56 फीट दूर खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, परावर्तन के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती हैं, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? देखिए 600
64 मीटर प्रति सेकेंड होगी, क्योंकि एक मैक बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2 मैक बराबर कितना होगा? 664 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में अधिकतम होगी। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ये सोनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, वह क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के आधार पर होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती हैं? ध्रुवण नहीं होती हैं। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंगों की पुष्टि करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।